84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वदेज, उद्भिज, अदंज, जरायुज जीव जल प्राणी पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर आप सब लोग छल छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुपति जी का गुणगान करना चाहती हूँ, किंतु मैं अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाली हूँ और श्री रघुनाथ जी का चरित अथाय है। इसके लिए मुझे कोई उपाय का या उसका अंश मात्र भी नहीं सूझता। मेरा मन और मति बुद्धि भिखारी की सी है, जबकि मनोरथ राजा सरीखा है। मेरी बुद्धि अत्यंत तुच्छ है, किंतु इच्छा बड़ी ऊंची है। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, परंतु जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी इस दृष्टा को क्षमा करके प्रेम पूर्वक मेरा बाल बचनों को सुनेंगे। माता पिता बालक के तोतले बचनों को प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते हैं, उस पर अपने बालक पर भी हंसते हैं। सरस हो या फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होने वाले श्रेष्ठ पुरुष जगत में बहुत ही कम हैं। हे बंधु, संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात जो अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र के समान तो पुण्यात्मा कोई विरला ही होता है, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरों को बढ़ते देखकर प्रसन्न होता है। मेरा भाग्य तो छोटा है, जबकि अभिलाषा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन तो सुख पाएंगे, दुष्ट जन अवश्य मेरी हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कोय तो कोयल के मधुर कंठ को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस पर और मेंढक पपीहे पर हंसते हैं, जैसे ही मलिन आत्मा वाले दुष्टजन निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं, जो न तो कविता के रसिक हैं और न ही जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है। उनके लिए भी यह कविता सुखद हृदय रस देने वाली होगी। पहले तो यह भाषा ही की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। इसके हंसने में कोई दोष नहीं है। जिनके पास न तो अच्छी समझ है और न ही जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम ही है, उन्हें सुनने में यह कथा फीकी लगेगी, किंतु जिनकी श्री विष्णु और शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि क्रूरती नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेदभाव नहीं रखते, उन्हें श्री राम जी की यह कथा मधुर लगेगी। जो सज्जन हैं वे इस कथा को श्री राम जी की भक्ति से ही सजी हुई जानकर इसे सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न ही वाक्य रचना में प्रवीण हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्वानों से रहित हूँ। विधिवत अक्षर अर्थ अलंकार छंद रचना के विद्वान भावों और रसों के वेद और कविता के लिए भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इसमें से वाक्य संबंधी किसी भी कला का ज्ञान मुझे नहीं है। कोरे कागज पर लिखकर यह बात मैं सत्य कहता हूँ। यह बात गरुण जी काकभूषण जी ने गरुण जी को समझाई।